अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी, आलू के पराठे। जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, हर कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और अच्छी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिहाजा हम कम पैसों में, कम खर्चे में बहुत अच्छी चीज़ अपने ही घर में रखी हुई चीज़ों से बना सकते हैं। तो अभी जो छोटे छोटे नए आलू निकले हैं मार्केट में, वो इंतहाई कम रेट में मिल जाते हैं। इनको हमने अच्छी तरीके से धो लिया है। धो के इसको पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया है और हम बनाएंगे आलू के पराठे। आलू के पराठे के लिए हमें जो चीज़ चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो ये हैं कि कुछ अदद धनिया पत्ते, कुछ कुटी मिर्चें और हस्ब ज़रूरत नमक। अब हम इन आलू को पानी में बॉईल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बॉईल करने से ये बहुत ज़्यादा आपस में चिपचिपे हो जाते हैं, चिपकने लगते हैं, जो कि हमारे लिए फिर आगे परेशानी होगी। लिहाजा हम इसे थोड़ा सा उबालेंगे, कुछ कच्चे रहने देंगे ताकि आलू के पराठे हमारे सही बन सकें। जब तक कि हम अपना आटा गूंद लेते हैं ताकि हम मज़ेदार रेसिपी। नाज़रीन, आटा गूंदने के लिए हम लेंगे आटा। आप घर में इस्तेमाल जो भी आटा करते हैं वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम मैदा ख़रीदें या फिर सफ़ेद आटा ख़रीदें। आप अपने घर में जो भी इस्तेमाल करते हैं आटा, वो ले सकते हैं। लिहाजा मैंने भी घर में जो चक्की आटा इस्तेमाल किया हुआ है वो ही लेती हूँ। इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा कलौंजी। जैसे कि आपको पता है कलौंजी में 99 बीमारियों का इलाज है सिवाय मौत के। और थोड़ा सा घी लेंगे और थोड़ा सा पानी लेंगे। अब हम आटे को अच्छी तरह गूंद लेंगे। इसमें डालेंगे हल्की ज़रूरत नमक, थोड़ा सा कलौंजी और अब हम इसमें पानी डालेंगे। और अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अच्छी तरह गूंद लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसे 10 मिनट तक के ढक के रख देंगे। आलू अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। अब इनको हम छिलकों समेत मैश करेंगे। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि नए आलू जो होते हैं इनके छिलके हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करना भी चाहिए, इस वजह से कि इससे गैस भी नहीं बनती। आलू अच्छी तरह मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्की ज़रूरत नमक, हल्की ज़रूरत सूखी लाल मिर्च। आप चाहें तो हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पाइसी खाती हूँ, इस वजह से स्पाइसी थोड़ा सा ठीक डालेंगे। धनिया के चंद पत्ते डालेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखिए नाज़रीन, ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है और इतना खूबसूरत लग रहा है। अब हम चलते हैं आटे की तरफ। अब इसमें से एक पेड़े को हम बेलेंगे और इसमें मैश किए हुए आलू को रखेंगे। अब हम थोड़े से घी पे एक साइड घी लगाएंगे मैं कुछ लच्छेदार पराठे की तरह बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे 2 पेड़े से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे चकोर भी बना सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। ये हमने घी लगा लिया है। अब इसमें थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी हो। अब हम इसे अच्छी तरह फोल्ड कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह फोल्ड करते जाएंगे। जब यहाँ तक फोल्ड हो जाए
तो फिर हम इस पर घी लगाएंगे साइडों से, फिर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे और बाकी बचे हुए तह को हम इस तरह बंद करते जाएंगे। अब हम इस आटे को हल्के हल्के प्रेस करके इसको लंबा करते जाएंगे ताकि ये रोल बन सके सही से। अब इसके अगले हिस्से को हम यूँ ऐसे फोल्ड करेंगे और ये रोल घुमाते जाएंगे। फिर इसके आखिरी सिरों को यूँ पलट के इसमें फोल्ड कर देंगे। अब हम हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह आस्ते आस्ते प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा बड़ा करके इसे मोटा ही रहने देंगे। फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तवे को अच्छी तरह गरम करेंगे, फिर हम इसमें घी डालेंगे। फिर ये बेले हुए पराठे को डालेंगे और जब ये लाइट ब्राउन वहाँ से हो जाए बैक साइड से तो फिर हम इसे पलट देंगे। नाज़रीन, कितना खूबसूरत सा कलर आया है और इसे भी पलट के अच्छी तरह थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। फिर हम इसे डिश में निकाल देंगे। मैंने इसे डिश में निकाल दिया है और कितना खूबसूरत कलर आया है और ये बड़ी टेस्टी भी है और बहुत मज़े की भी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।